ओए जोर से दबा, जोर से। इतने दिन हो गए फारिग बैठ बैठ के थकावट हो गई है। ना कोई मुरीद आया और ना कोई मुरीदनी। और पीर साहब आप फिक्र क्यों करते हैं? वो देखें आपकी पक्की पक्की मुरीदनी आ रही है अपनी बड़ी सी गाड़ी में। कोई आने दे, आने दे। इसी का इंतजार तो कर रहा था मैं। अपनी जबान बंद रखना और चुपचाप देखना मैं क्या करता हूँ। ठीक है पीर साहब, मैं चुप। लगता है आज तो काफी माल आएगा। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, ये कुछ नजराना लाई हूँ, कबूल कर लें। ओ वालेकुम अस्सलाम पुत्र, वालेकुम अस्सलाम। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? हाँ खा तकल्लुफ की है। तुझे पता है मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरा पेट वो भर देता है। चलो ले आइए तो ये मुरीदों में बांट देंगे। तुम जाओ गाड़ी के पास रुको, मैं पीर जी से दुआ करा के आती हूँ। पीर जी और कितना टाइम लगेगा, कितना अमल करना पड़ेगा? और जब तक तेरे ससुर से तेरी जान नहीं छूट जाती तब तक ये अमल जारी रहेगा। हाँ ये बता, तेरा ससुर बीमार भी रहता है कि नहीं? मेरा मतलब है कोई पेट में दर्द वगैरह। जी बीमारी से पेट में दर्द तो रहता है, मगर फिर दवाई खाने से आराम आ जाता है। आज तक कोई दवाई ऐसी नहीं बनी जो बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दे। दवाई तो वक्ती आराम के लिए होती है। जैसे दवाई ख़त्म, बीमारी फिर से सर उठा लेती है। तो फिक्र न कर, मेरे तावीज़ काम कर रहे हैं। बहुत जल्द बुढ़ा तेरे रास्ते से हट जाएगा। पीर साहब जो करना है जल्दी करें, वो बहुत सवाल करता है, तंग आ गई हूँ बस। अब मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी मेरा रास्ता साफ हो जाए और मैं इकलौती मालकिन बन जाऊँ उस घर की। नजरानों की कोई कमी नहीं होगी आपको। और पुत्र, और नजरानों की कोई लालच नहीं है मुझे। ये ले नए तवीज़, पुराने निकाल के जला देना और उनकी जगह ये नए रख लेना। जी ठीक है पीर साहब। अच्छा ये कुछ पैसे रख लें, ले लें, चाहे आप खुद रख लेगा या अपने मुरीदों में बांट देगा। अच्छा पीर साहब मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं जाऊं? ठीक है पुत्र, अब तू जा। अल्लाह तेरा भला करे। हक हू, हक हू, हक हू, हक हू, हक हू। ओए इधर ला। तू क्यों हाथ में लेके बैठ गया है? मैं देखूं तो सही, आखिर हैं कितने? पीर साहब आपकी मुरीदनी तो कह रही थी अपनी मुरीदों में बांट देना, और आपने भी तो कहा था कि आपको इन नजरानों की जरूरत ही नहीं है। ओए बेवकूफ, मुझे अगर जरूरत नहीं है तो फिर ये सब ड्रामा मैं किस लिए कर रहा हूँ? तू ये फ्रूट उठा और घर जाके दे आ। ठीक है पीर साहब। वैसे पीर साहब एक बात समझ में नहीं आई, आपको कैसे पता कि उसके ससुर का पेट खराब है? ओए बेवकूफ, बुढ़ापे में बूढ़ों का अक्सर पेट खराब रहता है। तू ज्यादा सवाल ना कर, जो कहा है वो कर। ये सामान उठा और पीरनी को दे के आ। मान गया पीर जी। बेटी कहाँ चली गई थी तुम? बहुत देर लगा कर आई हो। खैरियत तो है? ओहो, आखिर मसला क्या है आपको मेरे साथ? हर वक्त सवाल करते रहते हैं। ससुर है आप, मेरे शौहर नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बातें करती हो तुम? तुम मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह से हो। बेटी की तरह हूँ, बेटी तो नहीं जो हर बात बर्दाश्त कर लूँ। आज के बाद आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। मेरी मर्जी, में जहाँ मर्जी जाऊँ। आप कौन होते हैं रोकने वाले? अरे बेटे, मैं कब तुम्हें मना करता हूँ कहीं जाने से? मैं तो ये कहता हूँ कि हालात खराब हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जरा जल्दी घर आ जाया करो। जल्दी क्यों आऊँ? अपने काम अधूरे छोड़ के आ जाया करो। मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है और ड्राइवर है, फिर किस चीज़ का डर है? अरे भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर लोगों की राल टपकने लगती है, और फिर अगर गाड़ी में औरत हो तो फिर अल्लाह जाने क्या क्या कुछ हो जाता है। बस अब एक और लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगे आप। मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है अब। पता नहीं क्या मसला है इनके साथ। जी बेगम, इस वक्त कॉल कर दी? मैं कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। बताओ, सब खैरियत है? आप बस सारी जिंदगी अपने जरूरी काम पूरे करते रहना, और यहाँ मेरी जिंदगी अजाब बनी हुई है। आपके अब्बा जी ने आज फिर मुझे डांटा है। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो घर से बाहर ना जाऊँ? हर वक्त रोक टोक करते रहते हैं। अच्छा, सब्र करो, रिलैक्स हो जाओ। मैं शाम में अब्बा जी को आगे समझाता हूँ, वो आइंदा तुम पे कोई रोक टोक नहीं करेंगे। आपने अभी आना है तो आ जाए, वरना मैं जा रही हूँ इस घर से। दम घुट रहा है मेरा इस घर में। बोले आ रहे हैं या नहीं? अच्छा भाई, अच्छा, अभी आ रहा हूँ। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी पहुँचा। ओके, अल्लाह हाफिज़। यार अब आएगा मज़ा। पीर साहब मैं बहुत परेशान हूँ।
इससे मेरी बीवी ठीक तो हो जाएगी ना? ओए हाँ हाँ, तो जा, ठीक हो जाएगा सब। अल्लाहू अल्लाहू हक, अल्लाह हक, अल्लाह हक, अल्लाह। पीर साहब, सामान तो मैं सारा घर पे दे आया हूँ पीरनी जी को। अब पीरनी जी का पैगाम भी सुन लें आप। वो कह रही हैं कि रात को अगर 10,000 रुपये ना लाए ना तो रात की रोटी नहीं मिलेगी आपको। ओए छोड़ तू उसको और उसके पैगाम को, मैं देखता हूँ कैसे रोटी नहीं देती वो, सीधा करके रख दूंगा उसको। पीर जी आप जानो और पीरनी जी, फिलहाल मेरा कुछ करो। इतना अरसा हो गया आपके पास मुरीदी करते हुए, मुझे भी कुछ सिखा दें। और सिखा दूंगा, चुप कर जा, मुझे ध्यान लगाने दे। शाम तक 10,000 इकट्ठा करना है तेरी पीरनी के लिए। बेटा मेरी बात का यकीन कर, मैंने नहीं रोका इसे कहीं आने जाने से। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि जल्दी आ जाया कर, तुझे तो पता ही है आजकल के हालात का। और बस कर दें अब्बा जी, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुननी। मेहरबानी किया करें, खामोश रहा करें, कम से कम मेरे सुकून का ख्याल कर लें। इतने कामों से थका आ रहा आता हूँ, अब भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम छोड़ के आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं खामोश ही रहूंगा। अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं हुआ करेगी। ठीक है, अच्छी बात है, बल्कि बहुत ही अच्छी बात है। और रिहाना, तुम भी आना जाना ज़रा कम करो। मालिक आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। बड़े साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है, बीबी जी गलत है। तुम अपनी बकवास बंद करो और गाड़ी को जाके अच्छे से साफ करो, मैंने एक जगह काम जाना है। तुम खामोश रहो। हाँ भाई, तुम बताओ क्या बात है? किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, बताओ। मालिक मैंने खुदा को जान लेनी है, किसी की कब्र में नहीं जाना। जो सच देखा वही आपको बताऊंगा, और सच ये है कि पीर जी, और कितना टाइम लगेगा, कितना अमल करना पड़ेगा? और जब तक तेरे ससुर से तेरी जान नहीं छूट जाती तब तक ये अमल जारी रहेगा। हाँ ये बता, तेरा ससुर बीमार भी रहता है कि नहीं? जी, बीमारी से पेट में दर्द तो रहता है, मगर फिर दवाई खाने से आराम आ जाता है। तो फिक्र ना कर, मेरे तावीज़ काम कर रहे हैं, बहुत जल्द बुढ़ा तेरे रास्ते से हट जाएगा। मालिक जो सच था मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी, आप यकीन करें या ना करें। बिल्कुल बकवास है ये, सरासर झूठ बोल रहा है। ज़रूर इन्होंने इसे पैसे दिए होंगे तभी ये ऐसे बोल रहा है। खामोश हो जाओ मक्कार औरत, खुद तो झूठ बोल रही थी, साथ मुझे भी झूठा बना रही थी। आज तक तुम्हें किस चीज़ की कमी आने दी है जो तुमने ये सब किया है? ज़रूरत थी मुझे कि मैं घर से आऊँ जाऊँ तो मुझ पर रोक टोक ना हो, और मैं इस घर की इकलौती मालकी बनना चाहती थी। शादी से पहले मैंने अपनी सारी लाइफ आज़ादी से गुजारी और मुझे अभी भी आज़ादी चाहिए। ठीक है, तुम्हें आज़ादी दे देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। अपना बोरिया बिस्तर गोल करो और जाओ यहाँ से। ज़ुहैब खबरदार, होश करो, रेहाना कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी। गलती मेरी भी है, मैं अपने ख्यालात की वजह से इस पर कुछ ज़्यादा ही रोक टोक करने लग गया था। मैंने तो इसे माफ़ कर दिया है, अब तुम भी इसे माफ़ करके एक मौका और दे दो। सुन लो अब्बा जी की बात, अगर अभी भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है तो जाओ, मेरा फैसला वही है। नहीं नहीं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब्बा जी, अगर आप मुझे अपनी बेटी समझते हैं तो माफ़ कर दें, मैं आइंदा आपकी इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जाऊँगी। बेटी मैंने तुम्हें माफ़ किया, बस एक बात का ख्याल रखना कि बड़ों की रोक टोक में छोटों के लिए हमेशा भलाई होती है। अच्छा तो अब ऐसा करो, अपने हाथों की अच्छी सी चाय पिला दो। जी, मैं भी बना के लाती हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर तुम ये सब ना बताते तो अभी पता नहीं क्या कुछ हो जाता। अल्लाह खैर करे मालिक, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, इंसानियत के नाते मुझे यही कुछ करना चाहिए था। शाबाश बेटा, ऐसे ही हक और सच के साथ खड़े रहना। जी बड़े मालिक, इंशाल्लाह। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।